हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। सामान्य ज्ञान की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी महत्वपूर्ण 5,000 प्रश्नों की, इसका आज हम देखेंगे भाग 9, जिसमें हम जो हमारी टॉपिक है महत्वपूर्ण किताबें, इसका देखेंगे भाग 3। कल इसका महत्वपूर्ण पुस्तकों का अंतिम भाग आएगा। इसके बाद हम उत्तराखंड के टेस्ट सीरीज देखेंगे। अब वो टेस्ट सीरीज कौन सी होगी वो आपको कल बता दिया जाएगा। और एक नारा याद रखिए आप लोग, अब की बार यूके ट्रिपल एस सी पार। तो पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ सारी वीडियो लगी हुई हैं। तो आराम से देखिए, अपनी तैयारियों में लग जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। 130 तक हम सवाल देख चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे 131वें सवाल से, यानी आज का पहला सवाल है। तो पहला सवाल आज का, यशोधरा पुस्तक किसकी रचना है? यशोधरा पुस्तक किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके ऑप्शन हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत जी। यशोधरा किनकी रचना है? तुरंत जवाब दें, टाइम बिल्कुल वेस्ट न करें। तो इस सवाल का सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। टाइम वेस्ट न करें सभी लोग। आंसर पता है, अच्छी बात है, नहीं तो अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। तो अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, सरोजिनी नायडू जी या अरविंद घोष जी। आनंद मठ पुस्तक के लेखक बताइए। आनंद मठ पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के तीसरे सवाल पे, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। गुल ए नगमा, ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, फिराक गोरखपुरी, गुलबदन बेगम या रोशन आरा। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक बताइए। गुल ए नगमा। तो इसका राइट आंसर है फिराक गोरखपुरी। अगले सवाल पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक बताइए। आपके ऑप्शन हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, लाला लाजपत राय जी, बी.डी. सावरकर जी, दादा भाई नौरोजी। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक बताइए। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनका एक प्रसिद्ध कथन मैं आपको बता देता हूँ। तो इनका एक कथन है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ध्यान रखें सब लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। सिखों के प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? ऑप्शन है गुरु नानक जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु रामदास जी या गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? एंड द राइट आंसर इज गुरु अर्जुन देव जी। आंसर पता है तो तुरंत जवाब दें। अगले सवाल पे चलते हैं। चिदम्बरा किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या भगवती चरण वर्मा जी। चिदम्बरा किनकी रचना है? कल हमारा जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो महत्वपूर्ण पुस्तकों का अंतिम भाग होगा, यानी भाग 4 होगा। उसके बाद अगले दिन से हमारे जो प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट आएंगे, जिसमें जो हमारे प्रैक्टिस सेट आएंगे जिलेवार प्रैक्टिस सेट आएंगे, यानी प्रश्नों के माध्यम से हम जिलों को समझेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट भी ध्यान से देखिए और उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेटों के लिए भी तैयार रहिए। तो सवाल है, चिदम्बरा किनकी रचना है? चिदम्बरा किनकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हिंदी भाषा के लिए पहले व्यक्ति हैं। तो इनकी रचना थी चिदम्बरा, इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन राय जी, अरविंद घोष जी या स्वामी विवेकानंद जी।
सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी। अगले सवाल पे चलते हैं। गीता रहस्य किनकी रचना है? गीता रहस्य किनकी रचना है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक जी, अरविंद घोष जी, दयानंद सरस्वती जी या स्वामी विवेकानंद जी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। गीता रहस्य किनकी रचना है? गीता रहस्य किनकी रचना है? गीता रहस्य किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक जी। अगले सवाल पे चलते हैं। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद जी, चक्रधर शर्मा गुलेरी जी, अमृता प्रीतम जी या विजय तेंदुलकर जी। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन हैं? घासीराम कोतवाल के लेखक कौन हैं? एंड द राइट आंसर इज विजय तेंदुलकर। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आज का। तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है गीतांजलि, गीता रहस्य, गोरा या गीता गुंजन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ये एशिया के भी पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राप्त हुआ है और भारत के भी पहले व्यक्ति हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम हमने बताना है। तो इस पुस्तक का जो नाम है उसका नाम है गीतांजलि। जो हमारा नेशनल एंथम है यानी राष्ट्रगान है, जनगण मन के रचयिता भी यही हैं। और इनका एक रचना है आमार सोनार बांग्ला करके। तो बांग्लादेश ने इनकी रचना को अपना राष्ट्रगीत बना रखा है, नेशनल सॉन्ग। ध्यान दें, आमार सोनार बांग्ला। अगले सवाल पे चलते हैं। आमार सोनार बांग्ला माने हमारा प्यारा बांग्ला। अगला पुस्तक है आग का दरिया। पुस्तक की लेखक कौन है? आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कुर्तुल एन हैदर, आशा पूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, शिवाजी। तुरंत जवाब दें, टाइम बिल्कुल वेस्ट न करें। आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है कुर्तुल एन हैदर। अगले सवाल पे चलते हैं। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की लिखित पुस्तक है, यानी जो ये लेखक हैं इनकी लिखी हुई किताब कौन सी है हमने बताना है। निशीथ, गणदेवता, कागज ते कनवास या अंतिम ऑप्शन है कितनी नावों में कितनी बार। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की पुस्तक बताइए। निशीथ, गणदेवता, कागज ते कनवास या कितनी नावों में कितनी बार। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कितनी नावों में कितनी बार। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है? बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है। ऑप्शन है गीतांजलि, आनंदमठ, देवदास या गोरा। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कौन सी पुस्तक कही जाती है? तो उसका राइट आंसर है आनंद मठ। और इसके रचयिता कौन है हमारे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले सवाल पे चलते हैं। एम के गांधी यानी गांधी जी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया सवाल है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स या की टू हेल्थ। की टू हेल्थ। गांधी जी की पहली पुस्तक कौन सी थी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही जवाब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगले सवाल पे चलते हैं। कामायनी किसकी कृति है, यानी किनकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। रामधारी सिंह दिनकर जी या महादेवी वर्मा जी। कामायनी किनकी रचना है? कामायनी किनकी रचना है?
तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। अगले सवाल पे चलते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन हैं, यानी इसके लेखक कौन हैं। उपन्यास माने नोवेल। ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, विजय तेंदुलकर जी, जयशंकर प्रसाद जी या मुंशी प्रेमचंद जी। मृगनयनी के उपन्यासकार कौन हैं, मृगनयनी के उपन्यासकार कौन हैं। तो उसका राइट आंसर है वृंदावन लाल वर्मा जी। आंसर पता है तो तुरंत जवाब दें, नहीं पता है तो उसको नोट जरूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं। मधुशाला किनकी कृति यानी किनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, हरिवंश राय बच्चन जी या महादेवी वर्मा जी। मधुशाला किनकी रचना है, मधुशाला किनकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। मधुशाला किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन जी। अगले सवाल पे चलते हैं। साकेत किनकी रचना है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत जी, मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी या सुभद्रा कुमारी चौहान जी। साकेत किनकी रचना है, साकेत किनकी रचना है, साकेत किनकी रचना है। साकेत किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। जो भी जवाब दे रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, आंसर देते रहें। अगले सवाल पे चलते हैं। नील दर्पण नाटक संबंधित है नील विद्रोह से, संथाल विद्रोह से, पबना विद्रोह से या चंपारण सत्याग्रह से। नील दर्पण नाटक संबंधित है, नील दर्पण नाटक संबंधित है। ये किससे संबंधित है ये हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नील विद्रोह से, नील विद्रोह से। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के 20वें सवाल पे। निम्न में से किसने द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स नामक पुस्तक लिखी है, यानी सिखों की हिस्ट्री से संबंधित पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है भाई वीर सिंह, खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम या गुरु वचन सिंह। द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर है खुशवंत सिंह जी, खुशवंत सिंह जी। अगले सवाल पे चलते हैं। द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन हैं। द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है आर के नारायण जी, अरविंद अडिगा जी, विक्रम सेठ जी या शशि थरूर जी। ये एसएससी की परीक्षा में हाल ही में पूछा गया सवाल है। द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक बताइए। द वाइट टाइगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहां पर हमने मिलान करना है। इन कस्टडी किसकी पुस्तक है। सी ऑफ पॉपीज ये किसकी किताब है। दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन ये किसकी बुक है। या अनकस्टम्ड अर्थ ये किनकी पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ध्यान रखें सभी लोग, और आप खुद ही इसको मिला भी लें। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है, ए यानी अनीता देसाई की पुस्तक है इन कस्टडी। सी ऑफ पॉपीज ये किनकी पुस्तक है, अमिताभ घोष जी की है। तीसरी पुस्तक है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन ये किनकी पुस्तक है, अमर्त्य सेन की। ध्यान दें भारत की तरफ से अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त हो चुका है इनको, अमर्त्य सेन जी को। और अनकस्टम्ड अर्थ ये किनकी पुस्तक होगी फिर, ये होगी झुम्पा लाहिड़ी जी की। ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। पुस्तक द लोलैंड का लेखन किया है, किसने किया है। अमनदीप संधू, विक्रम सेठ, चेतन भगत या झुम्पा लाहिड़ी। द लोलैंड का लेखन किसने किया है।
पुस्तक द लोलैंड का लेखन किसने किया है? द लोलैंड पुस्तक का लेखन किसने किया है, मतलब इसके राइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर है झुम्पा लाहिड़ी जी। अगले सवाल पे चलते हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है इसके लेखक, ये हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है अरुण शौरी, बराक ओबामा, फरीद जकारिया या जगमोहन जी। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक बताइए। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, इसके लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फरीद जकारिया। फरीद जकारिया। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सा सुमेलित नहीं है? रोमांसिंग विद लाइफ, देवानंद, ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट, आर के पचौरी, एशियन ड्रामा, विक्रम सेठ, लज्जा, तस्लीमा नसरीन। यानी ये पुस्तकें हैं और ये हमारे राइटर हैं, हमने बताना है कि कौन सा सही जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही नहीं जुड़ा है, ध्यान दें सभी लोग। तो आप ये ज़रूर बताएं कि एशियन ड्रामा के लेखक कौन है, क्योंकि पिछले वीडियो में इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले ही। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नयनतारा सहगल, सलमान रश्दी, विक्रम सेठ, बराक ओबामा। द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक बताइए। द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी। अमेरिका में कोई व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और ये भी 2 बार ही राष्ट्रपति रहे थे। और अमेरिका की जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4-4 साल का होता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति होते हैं 5 साल के लिए, वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार में 4 साल के लिए चुने जाते हैं। और हमारे भारत देश में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, पर उनको राज्यसभा लोकसभा से सपोर्ट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो बन सकते हैं कितनी बार भी। लेकिन अमेरिका में केवल एक व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अंधा युग के लेखक कौन हैं? पुस्तक है अंधा युग, इसके लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, धर्मवीर भारती जी या मोहन राकेश। अंधा युग के लेखक कौन हैं? अंधा युग के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी। अगले सवाल पे चलते हैं। 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है J.M. बेरी, वॉल्टर स्कॉट, जॉर्ज ऑरवेल, थॉमस हार्डी। 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? 1984 1984 के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल। अगले सवाल पे चलते हैं। रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक हैं। रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक हैं, कौन है इसके लेखक? हमारे ऑप्शन है बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन या बिंदुसार। रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक हैं, ये कौन है हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है बाणभट्ट। इस विषय में हम पहले ही डिस्कस कर भी चुके हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है B.S. नायपॉल, विक्रम सेठ, शशि थरूर, अमर्त्य सेन। आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन हैं?
आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। अगले सवाल पे चलते हैं। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है यान मॉर्टेल, पीटर कैरी, इयान मैक्विन, पॉल बार्कर। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? यान मार्टेल, पीटर कैरी, इयान मैक्विन या पॉल बार्कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यान मार्टेल। यान मार्टेल। अगले सवाल पे चलते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दें। बिकमिंग एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन। बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है, ये हमने बताना है। बिकमिंग पुस्तक के लेखक बताइए। बिकमिंग पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है मिशेल ओबामा। बराक ओबामा जी की पत्नी है ये। अगले सवाल पे चलते हैं। इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट एक पुस्तक है, इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट। इसका विषय क्या है, यानी इसमें किस चीज की बात की गई है? ऑप्शन है भुज का भूकंप, भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था उसके बारे में, उड़ीसा की बाढ़ के बारे में, आंध्र प्रदेश का चक्रवात और भोपाल गैस कांड। इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट। तो इसका विषय क्या है, यानी किस विषय पर ये पुस्तक लिखी गई है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है भोपाल गैस कांड। तो आप लोग ये जरूर बताएं अगर आपको पता है भोपाल गैस कांड कब हुआ था। और अगर इसमें मैं बताऊं कौन सी गैस निकली थी, तो एक गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC कहते हैं। लेकिन आप ये जरूर बताएं अगर आपको पता है भोपाल गैस कांड कब हुआ था। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा के लेखक बताइए। हमारे ऑप्शन है अकबर, बीरबल, अबुल फजल या भगवान दास। अकबरनामा के लेखक बताइए। अकबरनामा के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है अबुल फजल जी। वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, आपको जरूर फायदा होने वाला है। देखते देखते आज हम 9वें भाग की तरफ पहुंच चुके हैं। तो ऐसे हमारे सारे पार्ट कंप्लीट होंगे। आप लगातार बने रहिए, लगातार वीडियो देखिए। बीच में गैप भी दिया जा रहा है, तो उस गैप में आप लोग क्या करिए, पुरानी वीडियो देखिए, अपने नोट से रिवाइज करिए, तो उससे ही फायदा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? एक पुस्तक है पिंजर, उसका लेखन किया था। ऑप्शन है अमृता प्रीतम, प्रभा किरण जैन, हरिवंश राय बच्चन या भवानी प्रसाद मिश्र। 20वीं सदी के प्रसिद्ध उपन्यास का नाम है पिंजर। इसके लेखक कौन है हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दें, ऑप्शन नंबर ए अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। अगले सवाल पे चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? यूपी PCS की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। हमारे ऑप्शन है अंग्रेजी में, गुजराती में, मराठी में या हिंदी में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजराती में। अगले सवाल पे चलते हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक किसने लिखी है? फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है बेनजीर भुट्टो,
कोराजोन एक्विनो या आंग सेन सूकी या नयनतारा सहगल। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक बताइए। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक बताइए। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका सही जवाब है आंग सान सू की। ये म्यांमार के एक प्रसिद्ध नेता हैं। ध्यान दे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। म्यांमार की अगर राजधानी आपको पता है तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले सवाल पे चलते हैं। पुस्तक ड्रीम ऑफ माई फादर और स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस का लेखन निम्न में से, यानी इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के। फिर से रिपीट करते हैं। पुस्तक का नाम है ड्रीम्स ऑफ माई फादर और स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। इसके लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है बराक ओबामा, सलमान रश्दी, नेल्सन मंडेला, डैनी बॉयल। तो तुरंत जवाब दें सभी लोग अगर आपको आंसर पता है। तो इसका राइट आंसर है बराक ओबामा। इनके विषय में अभी कुछ देर पहले मैं आपको जवाब बहुत सारे पॉइंट बता चुका हूं, ध्यान दें उन विषय में भी। अगले सवाल पे चलते हैं। क्रिकेट माई स्टाइल किताब का लेखन निम्न में से किसने किया है? ऑप्शन है सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर। इस पुस्तक के बारे में जब हम खेल से रिलेटेड वीडियो देखी थी, 4 वीडियो देखी थी हमने, 4 भागों में आए थे हमारे खेल से रिलेटेड 400 सवाल, तो उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपने वीडियो को देखी हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो ज़रूर देखें, पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होगा। तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव जी। ये वही कपिल देव जी हैं जिन्होंने हमें क्रिकेट का विश्व कप पहली बार जिताया था 1983 में। फिर 2007 में T20 विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी ने जिताया था। 2011 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी धोनी ने जिताया था। ये ध्यान दें सभी लोग। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो 1983 का क्रिकेट विश्व कप था ये 60 ओवर का गेम होता था, तो आप ध्यान दें सभी लोग। फिर 87 से जब वर्ल्ड कप हुए तो 50 ओवर के होने स्टार्ट हो गए थे। अगले सवाल पे चलते हैं। इन अ फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? एक पुस्तक है इन अ फ्री स्टेट, किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे ऑप्शन है विक्रम सेठ, रस्किन बॉन्ड, BS नायपॉल या खुशवंत सिंह। इन अ फ्री स्टेट इसके लेखक बताइए। तो राइट आंसर है BS नायपॉल, VS नायपॉल। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक शेम, इसका लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है सलमान रश्दी, नामिता गोखले, जसविंदर संतरा या अनीता देसाई। पता है तो तुरंत जवाब जरूर दें। शेम पुस्तक के लेखक बताइए। शेम पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है सलमान रश्दी। अगले सवाल पे चलते हैं। पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इसके लेखक कौन है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ऑप्शन है कपिल देव, नेल्सन मंडेला, बेनजीर भुट्टो या तस्लीमा नसरीन। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कौन हैं? पुस्तक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इसके लेखक कौन हैं? कपिल देव, नेल्सन मंडेला, बेनजीर भुट्टो या तस्लीमा नसरीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कपिल देव, प्रसिद्ध क्रिकेटर भारत के। अगले सवाल पे चलते हैं। शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है? हमारे ऑप्शन है नेमसेक, माई लाइफ, स्पीड पोस्ट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक बताइए। शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक बताइए। तो इसका राइट आंसर है स्पीड पोस्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। द नेमसेक नामक पुस्तक के लेखक बताइए। द नेमसेक पुस्तक के लेखक बताइए। हमारे ऑप्शन है किरण देसाई, चेतन भगत, अरुंधति रॉय या झुम्पा लाहिड़ी। मध्य प्रदेश PCS 2014 में पूछा गया सवाल है।
यहाँ पर हम जितने भी सवाल कर रहे हैं वह किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं, तो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सीरीज पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर करें, सभी को जोड़िए इसमें। द नेम से एक पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झुम्पा लाहिड़ी। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय मूल के उस लेखक या लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर प्राप्त हुआ है? मैन बुकर पुरस्कार एक पुरस्कार है जो राइटर्स को दिया जाता है। तो ऑप्शन है विक्रम सेठ, किरण देसाई, सलमान रश्दी, वी.एस. नायपॉल। उपन्यास का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इस पुस्तक को मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसके राइटर कौन है हमने बताना है। विक्रम सेठ, किरण देसाई, सलमान रश्दी, बी.एस. नायपॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई। किरण देसाई। अगले सवाल पे चलते हैं। पुस्तक ट्रूथ, लव एंड लिटिल मेलाइस ये किसने लिखी है? ट्रूथ, लव एंड लिटिल मेलाइस किसने लिखी है? ऑप्शन है तरुण तेजपाल, विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह या नीरद सी चौधरी। नीरद सी चौधरी। ट्रूथ, लव एंड लिटिल मेलाइस किसने लिखी है? महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह। अगले सवाल पे चलते हैं। रोमांसिंग विद लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? रोमांसिंग विद लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारे कपिल देव, देवानंद, शशि थरूर, बिल क्लिंटन। एसएससी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। रोमांसिंग विद लाइव पुस्तक के लेखक बताइए। रोमांसिंग विद लाइव पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता देवानंद जी। अगले सवाल पे चलते हैं। अ पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है, यानी किसने लिखी है पुस्तक? ऑप्शन है नीरज सी चौधरी, ई.एम. फोस्टर, थॉमस हार्डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक बताइए। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक बताइए। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक बताइए एंड द राइट आंसर इज ई.एम. फोस्टर। ई.एम. फोस्टर। अगले सवाल पे चलते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद एक पुस्तक है, उसके राइटर कौन है हमने बताना है। तुरंत जवाब दें सभी लोग। विद्यापति, सूरदास, जयदेव या मीराबाई। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है जयदेव। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के हमारे 50वें सवाल पे चलते हैं। भारत भारती पुस्तक के लेखक बताइए। ऑप्शन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, मैं रिपीट करता हूँ। भारत भारती के लेखक बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, मुल्कराज आनंद जी, मैथिली शरण गुप्त जी या बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत भारती पुस्तक के लेखक बताइए। भारत भारती पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, आगामी हमारे वीडियो, बीपीडीओ, बंदरो, ये हमारा पटवारी, लेखपाल और बंदी रक्षक की जो परीक्षाएं हैं सब में काम आने वाला है। इसी के साथ एसएससी, आरआरबी या कोई आर्मी की तैयारी में भी लगा है तो उनके लिए भी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यानी वह हर परीक्षा जिसमें जीएस पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगले सवाल पे चलते हैं। लज्जा पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया सवाल भी है। तो ऑप्शन है शेख मुजीबुर रहमान, अगला ऑप्शन है तस्लीमा नसरीन, फिर है किरण बेदी और फाइनल ऑप्शन है अरुंधति रॉय। लज्जा पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है।
तो इसका राइट आंसर है तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। निम्न में से दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? दास कैपिटल के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है रूसो, कार्ल मार्क्स, चाणक्य या मोंटेस्क्यू। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। अगले सवाल पे चलते हैं। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन है दीन बंधु मित्र, हंस चंद्राकार, राम प्रसाद बिस्मिल या सचिंद्र सान्याल। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी लेखक और ग्रंथ सुमेलित है? यानी कौन सा बिल्कुल सही है? सुनील गावस्कर, क्रिकेट माई स्ट्रगल, हिलेरी क्लिंटन, लिविंग हिस्ट्री, डोमिनिक लेपियर, मिथ ऑफ महात्मा, मीनू मसानी, द स्ट्रगल फॉर पीस। यानी इस तरफ है हमारे लेखक और इस तरफ है उनकी पुस्तक। तो हमें बताना है कौन सा बिल्कुल सही जोड़ा है। यानी 3 गलत हैं और 1 सही हमारा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर है हिलेरी क्लिंटन का ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक है लिविंग हिस्ट्री। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? हमारे ऑप्शन है सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, शैला नगर या किरण बेदी। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी। ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है कृष्णदेव राय, अमुक्त मूल्यद, हर्षवर्धन, नागानंद, कालिदास, ऋतुसंहार, विशाख दत्त, किरातार्जुन। यानी व्यक्ति और उनकी पुस्तक का नाम बताया है, हमने बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी 3 जोड़े बिल्कुल सही होने वाले हैं, 1 हमारा बिल्कुल गलत होने वाला है। वही गलत हमने ढूंढना भी है। तो इसका राइट आंसर है विशाख दत्त किरातार्जुनम। ये बिल्कुल गलत है। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के अंतिम 4 सवाल बचे हैं अब। निम्न में से कौन सी पुस्तक बीएस नायपॉल ने लिखी है? ऑप्शन है द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, विटनेस द नाइट और फाइनल ऑप्शन है टेंडर हुक्स। निम्न में से कौन सी पुस्तक बीएस नायपॉल ने लिखी है? कौन सी पुस्तक बीएस नायपॉल ने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के। इट्स नॉट अबाउट यू, इनविजिबल पीपल, एन एरा ऑफ डार्कनेस और फाइनल ऑप्शन है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। तो हमें बताना है कि कौन सी पुस्तक शशि थरूर जी ने लिखी है। तो तुरंत जवाब दें अगर आंसर पता है। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस। अगले सवाल पे चलते हैं। नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अनिल मेनन, आकाश चोपड़ा, इयान चैपल या कुणाल बासु।
नंबर डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर डू लाई पुस्तक के लेखक कौन है? तुरंत जवाब देकर आंसर पता है आपको तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकाश चोपड़ा। भारत के पूर्व क्रिकेटर, वर्तमान में काफ़ी प्रसिद्ध कमेंटेटर भी हैं, इनके यूट्यूब चैनल भी चलता है। अगले सवाल पे चलते हैं। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे ये सचिन की आत्मकथा है, तो उनके सह लेखक यानी उनके साथ ये पुस्तक किसने लिखी है ये हमसे पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है बोरिया मजूमदार, इंदु आनंद, मैरी कॉम या जसवंत सिन्हा। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक यानी को राइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोरिया मजूमदार। स्पोर्ट्स कमेंटेटर भी हैं, ध्यान दें सभी लोग। तो इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो हमने टोटल 9 प्रैक्टिस सेट निपटा दिए हैं। जो हमारी सामान्य ज्ञान की 5000 प्रश्नों की श्रृंखला चलने वाली है, जो चल रही है, उसके 9 भाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले 4 भागों में हमने लगभग 400 सवाल कंप्लीट करे थे, जिसमें महत्वपूर्ण खेलों से रिलेटेड सारे फैक्ट हमने कवर करे। उसके बाद अगले 2 पार्ट हमारे आए थे महत्वपूर्ण दिवसों से रिलेटेड, जिसमें हमने राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखे थे। और पिछले भाग 7, 8 और 9 ये 3 भाग में प्रमुख पुस्तकें आ चुकी हैं, और कल इसका अंतिम भाग आएगा, यानी भाग 10 में हम महत्वपूर्ण पुस्तकों को समाप्त कर देंगे। और जैसे ये भाग समाप्त होता है, इसको थोड़ा विराम देंगे, तो उत्तराखंडीय कुछ प्रैक्टिस सेट हम निपटाएंगे। और उन प्रैक्टिस सेट में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम उत्तराखंड की जिला सीरीज यानी जिलों का अध्ययन प्रश्नों के माध्यम से करने वाले हैं। यानी मैं प्रश्न लेके आऊँगा, उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। तो लगातार जुड़े रहें। तो कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।